डियर स्टूडेंट, मतलब सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लास से मैं प्रताप सिंह आपको पढ़ाने आया हूँ क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 7.1। चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से चैप्टर को। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट। दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होंगे? तो आप भरेंगे इफ दे हैव द सेम लेंथ। देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अभी लाइन में क्वेश्चन में आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। दे हैव द सेम लेंथ। क्या भरेंगे आप पहले वाले में? दे हैव द सेम लेंथ। अगर उनकी लेंथ सेम है तो वो सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले का ए था ये। अब फर्स्ट के बी में कर रहा है एमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स। दो कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं, वन हैज द मेजर 70 डिग्री। तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो सेम होंगे। तो अगर पहला 70 डिग्री है तो आपका दूसरा वाला भी 70 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रेंट शेप। रियल लाइफ में कॉन्ग्रेंट शेप की वैल्यू क्या होती है? पहले आप कॉन्ग्रेंट शेप का मतलब समझ लीजिए। जो दो दिखने में एक जैसे हों और साइज में भी सेम हो, एक के ऊपर दूसरा रख दो तो पहला वाला दूसरे वाले को बराबर ढक ले। ओवर नहीं कि छोटी कटोरी को बड़ी कटोरी ढक दोगे, छोटी कटोरी को बड़ी कटोरी ढक दोगे तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। जैसे आप ब्लेड खरीदते हो किसी कंपनी का, वो ब्लेड जिससे दाढ़ी बनती है, तो सेम कंपनी की दो ब्लेड जो है एक दूसरे की कॉन्ग्रेंट है। क्या है? कॉन्ग्रेंट है। दूसरा आप माचिस जानते हैं ना, माचिस, हाँ, मैच बॉक्स जिसे आप कहते हो। मैच बॉक्स जानते हैं ना, वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं सेम कंपनी के। अगर दो मैच बॉक्स आप लीजिए सेम साइज के तो दोनों से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब में सेम होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह आप अपने जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं ये रखता हूं, ये देखिए दो चेयर हैं, सेम कंपनी की हैं, सेम सब कुछ है। अगर इनको हम आपस में इस तरह ज्वाइंट कर दें, देख रहे हैं ना, पूरे दूसरे को स्पेसिफिकली इसको सीधा दिखाते हैं तो नीला वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। ये भी एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट के एग्जांपल होते हैं। आप देख रहे हैं दो बुक्स हैं, दो बुक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दिया सेम साइज का, तो आप देख सकते हैं हाँ, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। जैसा को तैसा, सेम टू सेम, उसे कहते हैं कॉन्ग्रेंट। ओके बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत खत्म कर देते हैं, 10 मिनट में बात ही खत्म। इफ ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट एफ ई डी, लीजिए लेते हैं, आप भी ले हम भी ले। कह रहा है ट्रायंगल कितना ए बी सी कॉन्ग्रेंट क्या? एफ ई डी। एफ ई डी यानी ए का एफ से, बी का ई से, सी का डी से, ठीक है। अंडर द करस्पॉन्डेंस, तो ए बी सी एफ ई डी है, यानी जो ए बी सी है आपका, ए बी सी एकदम हूबहू किसके जैसा है? एफ ई डी के, एफ ई डी के। ओके, राइट ऑल द करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले हम एंगल ले लेते हैं। एंगल लेने से पहले हम क्या करते हैं? दो ये बना लेते हैं पहले, दोनों सेम टू सेम बना लेते हैं। बन गया। बी और ई को बेस बना देते हैं। बी और ई को हम बना दिए बेस। ए ऊपर एफ ऊपर, ए ऊपर एफ ऊपर, सी बगल डी बगल, सी बगल डी बगल। पहले एंगल की बात कर लेते हैं। ए है एफ के लिए, ए है आपका एफ के साथ, तो आप क्या करेंगे? एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल एफ, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल एफ, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई,
एंगल बी कॉन्ग्रुएंट, बी कहाँ है, ई के पास, आप इसे एंगल ई मार देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी और डी है, एंगल सी पूरी तरह से कैसा है, एंगल डी जैसा, एंगल डी जैसा। अब साइड की बात कर लें, तो आपकी समझ में आ गया होगा, ए बी कॉन्ग्रुएंट एफ, यानी लाइन ए बी, लाइन ए बी ले लेते हैं। लाइन ए बी कैसा है, आप कहेंगे सर ई एफ जैसा है, एक ही बात है, चाहे ई एफ को चाहे एफ ई कहो, लाइन ई एफ जैसा है। ओके, पहला हो गया ना। डबल लाइन यहां है बी सी, लाइन बी सी क्या है, डीई, लाइन डीई, उसमें क्या लिखा है मतलब नहीं करता, आपको समझने से मतलब है। तीसरा यहां है एसी है, वो एसी नहीं जिसमें आप बैठ के आराम करते हो, ये क्वेश्चन वाला एसी, एसी और एफ डी, डी एफ कॉन्ग्रुएंट डी एफ। ओके, अब आपको ये चीजें सेम टू सेम मिल जा रही हैं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सी छोड़ दिया था, चलो एक बार फिर से, सॉरी बच्चों, सी देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने सी क्यों नहीं करवाया, सी आपका मैंने पढ़ा ही नहीं। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अगर हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखते हैं तो वी एक्चुअली मीन क्या होता है, हमारा मतलब मीन एंगल ए क्या है, इज इक्वल टू मीन्स एंगल बी, जस्ट सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, मैं आपको छोड़ दिया था, अभी आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, तब तक आप पाउस वगैरह करके जो करना करिए, हमसे नहीं मतलब है, अब उतारना आप कॉपी में है, समझना आपको है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि एंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट, सही, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी ए। चलिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं। पता नहीं कहां है, डी ई एफ, ओके, बी सी ए, बी सी ए, ये आपको दिख रहा है। तो राइट ट्रायंगल बी सी ए द करस्पॉन्डेंस टू, आपका क्वेश्चन 1 है एंगल ई, एंगल ई। क्वेश्चन 2 कह रहा है लाइन ई एफ, ये लाइन का सूचक है, ई एफ, लाइन ई एफ। तीसरा एंगल एफ, एंगल एफ। चौथा है डी एफ, फोर्थ है डी एफ, लाइन डी एफ, लाइन डी एफ। चलिए हम देखते कौन कहां है, कौन कहां है। एंगल ई कहां है, एंगल ई यहां है, दूसरा सी यहां है। तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे कर देंगे, चाहे ऐसे कर देंगे चाहे इक्वल टू कर देंगे। एंगल सी हो गया आपका। ई एफ कहां है, ई एफ यहां है, इसके स्थान पे कौन आ जाएगा, सी ए या ए सी, सी ए कहो चाहे ए सी कहो, बात एक ही है, लाइन जरूर लगा देना ऊपर। एंगल एफ कहां है, एंगल एफ यहां है, तो ए यहां है। तब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एंगल एफ बराबर एंगल ए, एंगल ए। डी एफ कहां है, डी एफ यहां है, उसके सामने कौन है, बी ए या ए बी, क्या है, चाहे बी ए कहो चाहे ए बी कहो, बात एक ही है। ओके, इस तरह आपका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो एक बार जोर से बोल दीजिए भारत माता की जय।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।